एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जीबी सिंड्रोम के बारे में, जो ऑलमोस्ट पैरालिसिस जैसे ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसके अंदर, लेकिन उसके पीछे जुड़े हुए कारण अलग है। किसी और रीजंस की वजह से होता है, ब्रेन में कोई क्लॉट या हेमरेज की वजह से ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। तो जो जीबी सिंड्रोम है, मोस्टली जब हमारी बॉडी की खुद का इम्यून सिस्टम बॉडी की नर्व्स को अटैक करना स्टार्ट करता है, जो हमारी नर्व्स के ऊपर माइलिन शीथ है जो उसको कवर करती है, अगर वहाँ पे इश्यूज आने स्टार्ट होते हैं, डीमाइलिनेशन होनी स्टार्ट होती है, तो आपकी नर्व्स जो बॉडी के आपके मसल्स को सप्लाई कर रही है उसके फंक्शंस में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। डीमाइलिनेशन की वजह से जो आपके मसल्स की मूवमेंट है, जो आपका नर्व सप्लाई कर रही है आपके बॉडी पार्ट को, वो हैम्पर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मोस्टली ये जो बीमारी है ये आपको देखने को मिलती है किसी ना किसी इन्फेक्शन के बाद आपकी बॉडी में अचानक से आ जाती है। वो इन्फेक्शन जीका वायरस हो सकता है, वो इन्फेक्शन कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, गट का कोई इन्फेक्शन रहा था, या फिर हेपेटाइटिस ए बी सी कोई इन्फेक्शन प्रीवियसली हुआ था। मोस्टली कोई ना कोई इन्फेक्शन का हिस्ट्री पेशेंट देता है और ये ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट होता है। मोस्टली आपके लोअर लिम्ब से स्टार्ट होता है, मतलब आपकी लेग्स से वीकनेस ये नीचे से ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। तो पेशेंट क्या कंप्लेन करता है, उसे चलने में तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है, जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं वीकनेस महसूस होने लगेगी, या फिर पेशेंट बिल्कुल चलना बंद कर देता है, या फिर जो उसका बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल है, मतलब लेटरिन पेशाब करने की सेंसेशन है वो कम होने स्टार्ट हो जाती है, डबल विजन होने लग जाती है, दो चीज़ें दिखाई दे रही होती है, फेशियल मूवमेंट्स हैम्पर होने लगती है, मतलब खाना चबाना, निगलना, या फिर जो फेशियल मूवमेंट्स है उसमें भी दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो हमें जीबी सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं। इनिशियली जब ये बीमारी शुरू होती है ये बहुत स्पीड से फैलती है, तेज़ी से फैलती है, लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इनिशियल जो 3 to 6 मंथ्स हैं वो बहुत क्रूशियल हैं रिकवरी के अंदर। ऐसा नहीं है इस बीमारी से आप रिकवर नहीं कर सकते। तो टाइमली इसका डायग्नोसिस होना, चीज़ों का समझ में आना कि ये दिक्कत क्या है, और पेशेंट का निरंतर अपने ट्रीटमेंट के थ्रू चीज़ों को फॉलो करते रहना। अगर आपको डॉक्टर एक्सरसाइजेस करने के लिए कह रहा है, डाइट फॉलो करने के लिए कह रहा है, तो ज़रूर उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ तभी वापस आनी स्टार्ट हो जाती है और इस बीमारी के जो सिम्टम्स है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको आप रोक सकते हैं। तो इसको बीमारी को हम रिकवर कर सकते हैं अगर हम चीज़ों को ठीक से फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, टाइमली इसका डायग्नोसिस हो जाता है, हम डॉक्टर से समय से मिल लेते हैं। हमें कभी भी इसको हल्के में नहीं लेना है, निगलेक्ट नहीं करना है, और ना ही घबराना है कि ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स तैयार हुआ है, जो इम्यूनिटी थी जो आपको इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ने में मदद कर रही थी, वो ही नर्व्स को अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तो ये इस रीज़न से बनता है। अगर हम इसमें अच्छे से चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट करते हैं, अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यूस करते रहते हैं, तो हमारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे ब्लैडर बॉवल कंट्रोल नहीं आ पा रहा है, लेटरिन पेशाब महसूस कम होता है, या फिर उतना होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, या चलने में तकलीफ़ है, या हाथ उठाने में तकलीफ़ है, वो सारे सिम्टम्स धीरे धीरे सॉर्टेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें इसका टाइमली डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी जानने में, समझने में कि जीबी सिंड्रोम होता क्या है और कैसे ये शुरुआत होती है, इसकी लक्षण क्या होते हैं। लक्षण लगभग पैरालिसिस जैसे ही होते हैं, जो स्ट्रोक की कंडीशन बनती है एक्सीडेंट के बाद या क्लॉट या हेमरेज के बाद, लगभग वैसे ही होते हैं, लेकिन शुरुआत इसकी मोस्टली लोअर लिम्ब से होती है, मतलब पैरों से अपर बॉडी की तरफ ये देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझने में मदद करेगी कि जीबी सिंड्रोम को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। आपके और कोई भी सवाल जुड़े हों तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, या हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप नीचे दिए हुए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी कोई प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहें वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप पर्सनली मिलने आना चाहें तो आप क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।